जय हिंद साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर और आपसे बता दें जो भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं खासकर 1 to 5 वाले और लगातार ये कमेंट कर रहे थे डीएलएड वर्सेस बीएड वाले, तो आपसे बता दें आपका सुनवाई फिक्स कर दिया गया है। डेट समय भी आ चुका है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। मेरे साथ श्रेय आईएएस के संस्थापक दुर्गेश सर हैं। सबसे पहले बता दें जो अभ्यर्थी शिक्षक अभ्यर्थी हैं वह जरूर इस वीडियो को देखेंगे और बारीकी को समझेंगे। क्या क्या है, क्या उसी दिन फैसला आ सकता है, इससे बैकग्राउंड पे जाएंगे और कब तक आपका रिजल्ट आ सकता है, संपूर्ण चर्चा करेंगे। सर आपका स्वागत है एग्जाम टूर में। बहुत बहुत धन्यवाद सर 9 तारीख को सुनवाई का डेट दे दिया गया, 9 अक्टूबर को सुनवाई हो जाएगा। सर थोड़ा इसके बारे में अभ्यर्थी जानना चाहते हैं, क्या 9 तारीख को ही फैसला आ जाएगा, क्या 9 तारीख को बीएड अलाउ कर दिया जाएगा या क्या डीएलएड ही अलाउ रहेंगे या बीएड को बाहर कर दिया। बहुत सारा अभ्यर्थी के मन में प्रश्न है, उन सारे प्रश्न को सर आपको दूर कर। देखिए, सबसे पहले चीज है कि इसको थोड़ा सा आपको जानना होगा कि ये क्या है, कैसे इसमें प्रोसेस है, क्या होता है। तो सबसे पहले है कि ये आपको मामला 2018 में आया था सामने राजस्थान से, और उस पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपना फैसला दिया, जिस फैसले को जो है सो एनसीटी ने भी जो है सो रिकमेंड कर दिया। अब यहाँ सवाल है कि उसमें ये चीज था कि 1 से 5 तक के जो शिक्षक होंगे उसके लिए डीएलएड ही अनिवार्य होगा, बीएड नहीं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो बीएड वाले की दावेदारी कम हो जाती है, कमजोर हो जाती है। बिहार सरकार ने जो है सो बीएड वाले को लेकर के जो है सो एक आपको एसएलपी दायर की है। ये एसएलपी जो होता है वो सामान्य रूप में इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ये स्पेशल ली पिटीशन होता है, एक विशेष तरह की एक याचिका होती है जिसमें आपको किसी खास विषय पर, जनहित विषय पर, सामूहिक विषय पर जो है माननीय उच्चतम न्यायालय को संज्ञान लेने का या उस पर विचार करने का, अपने फैसले पर पुनर्विचार करने का या उस पर कोई दिशा निर्देश देने के लिए ये दायर किया जाता है। अब ये जब कोई दायर करते हैं तो इसमें 2 तरह के प्रोविजन होते हैं। पहला तो ये है कि सरकार दायर करेगी, संस्था दायर करेगी या फिर सामान्य व्यक्ति दायर करेगा। अब जब कोई सामान्य व्यक्ति दायर करता है तो सामान्य रूप में माननीय उच्चतम न्यायालय के स्वयं के निर्णय को ही फिर से एक बार इस पर अपना संज्ञान लेना होता है, विचार करना होता है, तो सामान्य रूप में वो लगभग खारिज हो जाता है। लेकिन जब कोई सरकार दायर करती है, संस्था दायर करती है, तो उसमें माननीय उच्चतम न्यायालय उसको सामूहिक हित मानते हुए, अधिक लोगों के भावनाओं को देखते हुए उस पर विचार करते हैं, और उसमें अधिकांश मामलों में से बहुत सारे मामले ऐसे होते हैं जिस पर विचार होता है। तो बिहार सरकार का भी जो ये मामला है वो कुछ इसी तरह का है कि बिहार सरकार जो है सो अभ्यर्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए जो है इस पर जो है सो स्पेशल लीव पिटीशन लाए हैं, और उस पर जो है सो माननीय उच्चतम न्यायालय में ये 9 अक्टूबर को जो है सो विचाराधीन है। अब 9 अक्टूबर को जब विचाराधीन होगा तो स्पेशल लीव पिटीशन लंबा नहीं जाता है। वो पिटीशन जो होता है उसमें 1 या 2 सुनवाई में समाप्त हो जाता है। इसमें यह भी हो सकता है कि 9 तारीख को ही ये समाप्त हो जाए, और 9 तारीख को अगर मान लीजिए जो भी निर्णय हो उसके हिसाब में जो है सो जल्दी से रिजल्ट भी आ जाए, या ये भी हो सकता है कि इसमें एक डेट और पड़ जाए और उस तरह से जो है सो फैसला आ सकता है। कुल मिलाकर के यह देखा जाए तो सरकार, शिक्षा विभाग अपने स्तर से जो है सो अभ्यर्थी के हितों के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ बहुत तरह की चीजें हैं। इसमें हमेशा यह ध्यान में रखना चाहिए कि एसएलपी में जो निर्णय होता है वो सामान्यतः पहले के जो निर्णय होते हैं वही आते हैं, अधिकांश निर्णय वही आते हैं। अब आप कह सकते हैं कि 0.1% के आसपास में संभावना होती है कि उसमें कोई नया दिशा निर्देश आ जाए, लेकिन सामान्य रूप में माननीय न्यायालय का वही निर्णय होता है जो वो पूर्व में निर्णय दिए होते हैं। मतलब साक्ष्य के ऊपर निर्भर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप होते हैं कि आप माननीय उच्चतम न्यायालय को अपने बातों से कितना कन्विंस कर पाते हैं, इस पर निर्भर करता है। अन्यथा वो सभी मामलों में जो है सो अपने पूर्व के जो निर्णय होते हैं वही आपको कायम रखते हैं। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो बीएड वाले लोगों की संभावना थोड़ी सी कम बनती है, लेकिन गुंजाइश तब तक है जब तक कि माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसले नहीं आ जाते हैं। इसलिए हम यही कहेंगे कि डीएलएड और बीएड कि मामला तो जो है सो है ही। सबसे बड़ा मामला है कि आप अपने तैयारी को बनाए रखें, करते रहें। बहुत सारा ऐसा भी लोग हैं जिनके घर में भाई बीएड हैं तो बहन जो है सो डीएलएड है, पत्नी जो है सो डीएलएड है, अपने बीएड हैं।
तो एक तरह से कहिए कि घर घर की लड़ाई है, और इस चीजों को आप उस रूप में, भावनात्मक रूप में न लेते हुए, माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय जो भी होंगे, और सरकार आपके पक्ष में प्रयासरत है कि कुछ हमें एक बार मौका दे दिया जाए, तो इसलिए आप यही समझिए कि स्थितियां जो भी हो वो सब सही होगा। आगे के लिए आप पूरी तरह से तैयारी करें, अच्छे से जो है अपना तैयारी बना कर रखें, जिससे कि आगे की दावेदारी आपकी अच्छी हो सके और उस तरह से आप सरल रहेंगे। सर समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। यदि आप एग्जाम टूर पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लोगों में शेयर करें। एक बात बता दें, ये बात सही है, मेरे पास भी कॉल आता है तो कई सारे घर ही में ऐसे लोग हैं, कोई बीएड किए हुए हैं, कोई डीएलएड किए हुए हैं, तो आपको अन्यथा नहीं लेना है। ये जिस तरीका से है, आपको 6 to 8 का भी वैकेंसी आने वाला है, 9th 10th का भी है, 11th 12th का भी है, तो आप आगे की तैयारी में लग सकते हैं। ऐसे विद्यार्थी जिनके पास बीएड हो या डीएलएड हो, डिग्री सब है, अगर आप 6 to 8 के लिए पेपर 2 पास हैं तो आप जरूर तैयारी में लगे। 9th 10th सभी का तैयारी करें। एग्जाम टूर की तरफ से बेस्ट ऑफ लक रहेगा। यदि आप चैनल पर फिर से नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। जय हिंद।